हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और पूरे मन से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 26 से। यदि आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ रहा है तो आप अदर पर्सन को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले और आपका भी थोड़ा सा नाम चले। चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया? 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्तियों का योग। चलिए ध्यान से सब क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। क्या बोला गया? 300 से लेकर 700 के बीच सभी 9 के अपवर्तियों का योग। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, 300 क्या पूरा ये 9 से कटेगा? सबसे पहले आपको ये मालूम कर लेना है कि 300 से लेकर 700 के बीच 9 से पूरा पूरा कटने वाला कितना नंबर है, मतलब कितने पदों की संख्या n निकालना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए ध्यान से। सबसे पहला नंबर जो होगा 300 से आगे जो सबसे पहला नंबर होगा 9 से पूरा पूरा कटने वाला, वो 306 होगा। ये आप कैसे जान पाएंगे? तो 9 से विभाज्यता का नियम अगर आपको याद है तो इस नंबर को आप तुरंत पकड़ पाएंगे। तो इसको जोड़ के देखिए, 3 और 6 कितना होता है? 9। 9 के पहाड़ा में अगर 9 है तो 9 के पहाड़ा से ये 306 भी पूरा तरह से कट जाएगा। ठीक है ना। इसका अगला नंबर लेते हैं हम लोग। 9 जोड़ दीजिए इसमें। 306 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा? 315। 315 में 9 जोड़ देंगे कितना होगा? 324। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक इसने बोला है? 700 के बीच तक बोला है, मतलब हमें 700 से थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा। 600 कुछ होगा, चलिए देखते हैं ध्यान से। 600, 691, 92, 93 कुछ होगा। देखिए तो ध्यान से समझिए ध्यान से। 9 और 6 कितना हो गया? 15। इसको और कितना दे दे कि 9 के पहाड़ा वाला नंबर बन जाएगा? 9 6 15। 15 जब हो रहा है तो 9 के पहाड़ा वाला अगला नंबर हमें 18 मिल सकता है, मतलब इसको 3 चाहिए। देखिए ध्यान से, 9 और 6 15, 15 3 18। 9 के पहाड़ा में अगर 18 है तो 9 के पहाड़ा से 693 भी पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब 700 से पीछे, 700 से थोड़ा सा पीछे, मतलब बीच में 700 के बीच में इधर 693 है लास्ट नंबर इसके पास, जो 9 से पूरा पूरा कट लग जा रहा है। ठीक है ना, तो लास्ट नंबर ये हो गया आपका। अब आपको ये मालूम कर लेना है कि 306 से लेकर 693 तक है 9 से पूरा पूरा कटने वाला कितना नंबर है, और इसको निकालने के लिए आप n का मान निकालते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले a का मान कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 306। d का मान कितना होगा? 315 में से 306 माइनस कर दीजिए, 9। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद, है ना, अंतिम पद बोलते हैं इसको। अंतिम पद को शॉर्टकट क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। चलिए लिखिए आप, एल बराबर 693। सबसे अंतिम पद को हम लोग एनवा पद भी बोलते हैं इसको, और एनवा पद का शॉर्टकट टीएन बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग टीएन का भी मान बोलते हैं। चलिए लिख दीजिए, टीएन बराबर 693। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आप ये मालूम कीजिए कि 300 से लेकर 700 के बीच 9 से पूरा पूरा कटने वाला कितने नंबर है, और इसको निकालने के लिए आप n का मान निकालते हैं, और n निकालने के लिए हमें tn का फॉर्मूला लगाना चाहिए। चलिए लिखिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना दिया गया आपको? सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग tn का नंबर बोलते हैं, और इसको l का मान यानी अंतिम पद भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए tn का मान 693 हो गया, तो हमें tn के जगह पर 693 लिख देना है। a का मान कितना है हमारे पास? 306। चलिए 306 लिख दिए। फिलहाल मुझे n का मान चाहिए, तो आप n को n ही लिखेंगे। ठीक है ना, -1 इंटू डी। डी का मान लिखिए, डी का मान कितना आपके पास? 9। ठीक है, समझ में आ रहा? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए बस। 693 प्लस का 306 उठा के इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 306। अब क्या बचा उधर लिख दीजिए, n-1 बचा है, और इसके साथ में क्या बचा है? इंटू 9। ठीक है, चलिए इसको माइनस कीजिए। 13 में से 6 माइनस कर दिए, कितना बचेगा? 7 बचेगा। बचा तो ये दे रहा था 8 बचा, ये 8 में से 0 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 6 में से 3 माइनस कर दिए, कितना बचेगा? ये 3 बचेगा। अब गुना में 9 है तो भाग में ले आइए इसके नीचे 9 को। अब इधर क्या बचा? n-1। ठीक है, अब 9 से इसको कट लगाइए। देखिए 9 से कटने वाला नंबर होगा ये 9 चौक 36। 9 चौक 36। 38 से आपने 36 लिया, 2 बचा, 2 इसको दिए, 27 हो गया। और 9 के पार में 27 कितना बार में होता है? 3 बार में। 9 तिया 27। ठीक है, इधर कितना बचा? 43। माइनस का 1 है, उठा के इधर ले आइए आप, प्लस का 1 बराबर किधर क्या बचा आपके पास? n। चलिए सीधा करके लिखिए इसको, n बराबर 43। अरे कितना हो गया? 44। इस 44 का क्या मतलब हुआ कि सर
300 से लेकर 700 के बीच 44 नंबर ऐसा है जिसमें अगर 9 से भाग दे दिया जाए तो वो नंबर पूरा पूरा कट लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। अभी 4400 मतलब 9 से कटने वाला कितना नंबर है? 44 नंबर है। इस 4400 नंबर को जोड़ दिया जाता है तो आपका योगफल कितना होगा? आपसे प्रश्न यही पूछा है, योग पूछा है इसने, ठीक है ना, 4400 नंबर का इसका। चलिए, योगफल निकालने के लिए हम लोग एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे। यहां पर हम लोग एसएन का छोटा फॉर्मूला लिखना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास एल का मान यानी अंतिम मान है मेरे पास दिया हुआ, इसलिए एल का मान है, इसलिए एसएन का छोटा फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। चलिए एसएन का छोटा फॉर्मूला लिखिए। एसएन बराबर n/2 a + l। एन का मान कितना निकाला आपने? 44। तो n का जगह पर आप रखेंगे 44, जहां भी n है वहां पर आप रख दीजिए 44 बटा में। तो चलिए a का मान रखिए। a का मान कितना है आपके पास? 306। तो आपको a के जगह पर 306 रखना है प्लस l का मान यानी अंतिम पद है ना, l का मान कितना है आपके पास? 693। तो आपको रखना है 693। चलिए 2 से तो कट लग जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 22 आया है। इंटू इसको जोड़ दीजिए आप, 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 और 0 कितना हो गया? 9। और 6 और 3 कितना हो गया? 9। अब तो आपको गुना कर लेना है, सिर्फ 22 को 999 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम गुना करके आपको बताते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। 999 आपको 22 से गुना करना है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 999, अब 22 को ऐसे लिख देते हैं हम 11 दूनी 22, ठीक है ना। अब इसका 2 का गुना इससे कर देता है कि 999 का अगर 2 से गुना कर देंगे कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 1998 बनेगा। अब गुना करना कितना बाकी रह गया? आप बोलेंगे सर 11 से गुना कर दीजिए। चलिए 11 से गुना कर देते हैं, ट्रिक जी। इसका जो इकाई अंक होता है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। 9 और 8 17, 17 का 7 बचा 1, 9 9 18 और 1 19, 19 का 9 बचा 1, 9 1 10 और 1 बचा हुआ था 11, 11 का 1 बचा 1 है ना, किनारे 1 बचा हुआ है, किनारे वाले इसमें जोड़िए 1 और 1 2। आप अपने तरीके से गुणा कर ले। देखिए गुणा होकर कितना आया? 21,978। चलिए देखिए 21,978 ये हो गया क्लियर आंसर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 7 से विभाज्य हो, ठीक है। चलिए ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। कितने अंक की बात किया इसने? 3 अंक का बात किया। अगर हम आपसे पूछें कि 3 अंक वाला नंबर कहां से स्टार्ट होता है, आप बोलेंगे सर 100 से स्टार्टिंग होता है। लीजिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक, इसका अगला 101 होगा, है ना। लेकिन आपसे प्रश्न क्या बोला है कि 7 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर होना चाहिए। 3 अंक वाला जो नंबर होगा 7 से विभाज्य हो जाना चाहिए, वो मतलब 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। क्या आपने ये जो 100 बताया 7 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। इससे आगे 101 हो रहा है, इसके अगला नंबर 3 अंक वाला 102, 103, 104, 105, है ना। चलिए चेक करते हैं कौन सा नंबर 7 से पूरा पूरा कटने वाला है। ये देखिए ध्यान से, 7 का 7, 7 3 10 होता है। 7 का 7, 7 और 3 कितना होगा? 10। 3 इसको देंगे 31 हो जाएगा। क्या 7 के बारे में 31 होता है? नहीं है। फिर से 7 का 7 10 है ना, तो 7 का 7 ले सकते हैं। 3 इसको देंगे 32 हो जाएगा। क्या 7 के बड़ा में 32 होता है? नहीं। 7 के बड़ा में 32 होगा नहीं। ये कितना बनेगा? 33। ये कितना बनेगा? 34। ये कितना बनेगा? 35। देखिए ध्यान से, ये नंबर कट रहा है, मतलब समझा रहे थे ना अभी कि 7 का 7 कीजिए, 3 बच रहा है, 3 इसको देंगे, ये 31 हो जाएगा। अच्छा 3 फिर यहाँ से जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 7 के बड़ा में 32 होता है? नहीं होता है। 3 यहाँ से देंगे 33 हो जाएगा। 7 के बड़ा में 33 होता है? नहीं होता है। 3 यहाँ से भी तो चला जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 34। 7 के बड़ा में 34 होता है? नहीं होता है। 3 यहाँ से जाएगा तो 35। क्या 7 के बड़ा में 35 होता है? हाँ बिल्कुल होता है, 7 के बड़ा में 35 है ना। तो मतलब ये 105 शुरुआती नंबर जो मिल रहा है आपको 3 अंक से पूरा पूरा कटने वाला जो शुरुआती नंबर मिल रहा है, 7 से भाग लगने वाला पूरी तरह से, वो कौन सा नंबर है? 105, ठीक है ना। तो चलिए आपको 105 लिख लेना है। 3 अंक वाला है ना शुरुआती नंबर, आपको 7 से पूरा पूरा कटने वाला कौन सा मिला है? 105 मिला है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। 105 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 112 आएगा, ठीक है। 112 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 119 आएगा। चलिए हम लोग लास्ट नंबर पकड़ते हैं। अच्छा 3 अंक वाला सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा नंबर या तो 3 अंक वाला सबसे लास्ट नंबर, है ना। कौन सा नंबर होगा? आप बोलेंगे सर 999 होगा। 3 अंक वाला सबसे लास्ट नंबर कौन सा होगा? 999। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। अगर इसका अगला ले लेंगे आप
999 का आगे हो जाता है कितना, 1000, जबकि इसके पास 4 अंक है। देखिए ध्यान से, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपसे प्रश्न बोला गया है 3 अंक वाला नंबर लेना है, ठीक है ना, मतलब 999 तक ले सकते हैं। चलिए, क्या 999 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, चेक कीजिए पहले इसको आप। 7 का 7, 7 और 2 9, 2 इसको देंगे कितना हो जाएगा, 29, 29 हो जाएगा। तो 1 इसको देंगे कितना हो जाएगा ये 19। क्या 7 के पहाड़ा में 19 होता है, नहीं होता, मतलब 7 के पहाड़ा से 999 पूरी तरह से नहीं कट रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कुछ नंबर लिखते हैं, 999, 998 लिख देते हैं, 998, 997, 996, 995, 994। जरा चेक कीजिए कि कौन सा नंबर 7 से पूरा पूरा कट रहा है। देखिए ध्यान से, फिर से चेक करते हैं हम लोग इसको। पढ़े थे हम लोग 7 का 7, 7 से कट लगाना है ना पूरी तरह से, तो 7 का 7, 2 बच रहा, 2 इसको दिए कितना हो गया 29, ठीक है। 7 चौक 28 ले लिए, 1 इसको दिए कितना बन गया 18। अच्छा 1 इसको दिया 18 बन गया, 7 के पड़ा में 18 नहीं होता है, तो ये 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। एक इस मतलब एक यहाँ से भी तो जाएगा इसके पास, तो ये 17 हो जाएगा, तो 7 के पड़ा में 17 नहीं होता है। एक इसके पास जाएगा, यहाँ से एक जाएगा इसके पास, ये हो जाएगा 16, 7 के पड़ा में 16 नहीं होता है। यहाँ से एक इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा 15, 7 के पड़ा में 15 नहीं होता है। यहाँ से एक जाएगा इसके पास, हो जाएगा 14, 7 के पड़ा में 14 होता है। मतलब ये वाला नंबर 7 से पूरा पूरा कटने वाला है ना। मतलब 3 अंकों वाला सबसे बड़ा नंबर 7 से पूरा पूरा कटने वाला कौन सा मिला है आपको, 994 है ना। 3 अंक का सबसे बड़ा नंबर आपको 994 मिला है, जो 7 से पूरा पूरा कट रहा है। चेक भी कर लीजिए, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। 7 का 7, 7 और 2 9 होता है, 2 बचा, मतलब 2 इसको दिए कितना हो गया 29, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 1 बचा, 1 इसको दे दिए तो हो गया 14, और 7 दूनी 14 है ना। पूरी तरह से ये 7 से कट रहा है, मतलब अंतिम नंबर आपको कौन सा मिला है, 994, जो 7 से पूरा पूरा विभाज्य है, ठीक है ना। चलिए ये सब हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। अब जगह बना लेते हैं जरा सा। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, इसका योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए सबसे पहले आप पदों की संख्या निकालिए। पदों की संख्या का क्या मतलब, 105 से लेकर 994 तक 7 से पूरा पूरा कटने वाला कितने नंबर है, और इसको आप कैसे निकालते हैं, एन का मान निकालते हैं। चलिए ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया 105, डी का मान कितना हो जाएगा 117 में से 105 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 7, ठीक है। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग एल बोलते हैं 994, और सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग टीएन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो टीएन का मान भी कितना हो गया हमारे पास, टीएन का मान भी हो गया हमारे पास 994। ध्यान से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि 105 से लेकर 994 तक 7 से पूरा पूरा कटने वाला कितने नंबर है, कितने नंबर है, यानी इसको निकालने के लिए आप एन का मान निकालेंगे, और एन का मान निकालने के लिए आप टीएन का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए लिखिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान लिखिए, टीएन का मान कितना है आपके पास 994। ए का मान लिखिए आप, ए का मान 105 प्लस एन है पदों की संख्या, कितने नंबर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नंबर है 7 से पूरा पूरा कटने वाला, उसी को आप यहाँ पर एन बोलते हैं, और आपको फिलहाल एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है आपके पास 7। चलिए ठीक है ना, कैलकुलेट कीजिए इसको। 994 प्लस का 105 है, उठा के इधर ही ले आइए, माइनस का 105 हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 7। चलिए इसको माइनस कीजिए, 14 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ ये तो 8 बचा, 8 में से 0 माइनस कर देंगे 8 बचेगा, और 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। गुना में ये 7 है, भाग में ले आइए इसको। अब उधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n माइनस 1 बचा, ठीक है। चलिए 7 से इसको कट लगाइए, 7 एक का 7, 8 है ना, एक इसको दे दिए आप, तो ये कितना बन गया 14 बन गया। तो 7 दूनी 14 ले सकते हैं आप, इधर कर दे थोड़ा सा, 7 दूनी 14 ले सकते हैं यहाँ से, 14, 7 दूनी 14, 18 बनाते नहीं, 14 नहीं है, कितना बचा 4 बचा, 4 इसको देंगे तो कितना हो गया ये 49, 7 7 49, ठीक है ना। आगे बढ़िए, 127 माइनस का 1 है, उठा के इधर ले आइए आप, प्लस का 1। अब इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n बचा, और फिलहाल मुझे n ही तो निकालना है। चलिए सीधा करके लिखिए आप, n बराबर 127 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 128। इस 128 का क्या मतलब हुआ कि सर 105 से लेकर 994 तक 128 नंबर ऐसा है जिसमें अगर 7 से भाग लगा दिया जाए तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अब आपसे प्रश्न क्या पूछा, मतलब ये 128 नंबर को आप योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आपका योगफल कितना होगा, आपसे प्रश्न यही पूछा है। ठीक है ना। तो जब तक आप पदों की संख्या यानी n का मान नहीं निकालेंगे तब तक योगफल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है ना। चलिए हम लोग योगफल का छोटा फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास अंतिम पद यानी l का मान दिया गया है। चलिए योगफल के क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर, छोटा फॉर्मूला लिखिए, n/2 a प्लस l। चलिए एस एन, जहां भी एन वहां पर हमें कितना रखना है, 128। मतलब 105 से लेकर 994 तक 128 नंबर ऐसा है जिसमें 7 से अगर भाग लगा दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका एन जहां भी है वहां पर आपको रखना है 128। चलिए एन लिखा हुआ है 128 लिख दिए, यहाँ पर भी एन दिया गया है 128 रख दिए, बट्टा में 2। ए का मान रखिए आप, ए का मान कितना दिया गया आपको 105 प्लस एल का मान रखिए, एल का मान कितना है आपके पास 994। ठीक है, 2 से इसको कट लगा दीजिए, 2 छक 12 और 2 चौके 8, 64 इंटू इसको जोड़ दीजिए आप, एंड देखिए ध्यान से कितना होगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा ये 9, 0 और 9 कितना हो जाएगा ये 9, है ना, 9 और 1 कितना हो जाएगा ये 10। चलिए अब इसको आप गुना कर देंगे, आपका योगफल का आंसर निकल कर आ जाएगा। 1099 में 64 से गुना करना, हम यहाँ पर शॉर्टकट गुना करना चाहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि गुना करने में ज़्यादा लंबा करना जरूरी नहीं है, जल्दी आंसर लाना चाहेंगे यहाँ सब। ठीक है, आप अपने तरीके से गुना करते हैं। देखिए ध्यान से इसको 64, देखिए साइड में लिखते हैं पहले, 64 गुना कितना है 1099। अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 64 1099 बार है, 64 1099 बार है। हम क्या किए, 64 लिख दिए 1100 बार। एक बार और रिपीट करते हैं, 64 1099 बार है, आपने क्या किया कि सर कि 64 1100 बार लिख दिया, तो एक बार 64 ज़्यादा लिख दिया, एक बार 64 को माइनस कर देते हैं। चलिए ठीक है ना, अब इसको गुना कर लेते हैं, साइड में दोनों जीरो है तो दोनों जीरो रख लिए। चलिए 11 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 11 चौक 44, 44 के 4 बचा 4, 11 छक 66, 66 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 70। अब कितना माइनस करना होगा आपको 64, चलिए यहाँ पर माइनस 64 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे 6 बचेगा, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो ये 3 बचेगा, और ये पैसा दे रहा था ये कितना बचेगा 3, और ये पूरा 70 का 70 बचेगा, मतलब 70 336, 70 336, ये हो गया आपका क्लियर आंसर। ठीक है ना, एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें क्या पूछा, 3 अंकों वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो 3 अंकों वाला नंबर कहाँ से चालू हो रहा था, 100 से चालू हो रहा था, लेकिन 100 पूरी तरह 100 जो है 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा था, तो 7 से पूरा पूरा कटने वाला शुरुआती नंबर कौन सा मिला हमको, 3 अंक वाला 105। इसके आगे तो जान रहे थे कि 7 जोड़ ले जाएंगे सर, अगला नंबर है 7 से भाज्य, 7 से कटने वाला ही मिलेगा। और लास्ट नंबर हमें कौन सा मिला 994, है ना, बता चुके कैसे मिला है। लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर हमें कौन सा मिला है 994, जो 7 से पूरा पूरा कट लग जाता है। अब हमें क्या मालूम करना था कि 105 से लेकर 994 तक 7 से पूरा पूरा कटने वाला कितना नंबर है, तो कितना नंबर आया है 128। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मतलब 7 से पूरा पूरा कटने वाला सभी नंबर को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल कितना होगा, है ना। मतलब 105 से लेकर 994 तक 128 नंबर ऐसा था जिसमें अगर 7 से पूरा पूरा भाग लगा दिया जाए, तो 7 से अगर भाग लगा दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो इसका योगफल कितना आया हमारे पास 70,336, और ये आपका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या है, 100 और 500 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 8 से विभाज्य है, मतलब 8 से पूरा पूरा लगने वाला होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हल लिखिए। 100 और 500 के बीच बोला गया है, 8 से पूरा पूरा भाग लगने वाला। ठीक है ना, चलिए ध्यान से, क्या 108 से पूरा पूरा भाग लगेगा, चेक कर लीजिए ध्यान से, लगेगा 8 से पूरा पूरा भाग। आप बोलेंगे से चेक करते हैं, 8 है का 8 कितना बचा, 10 है तो 2 बचा, है ना, 2 जब इसको दिए कितना हो गया ये 20 हो गया। क्या 8 के पहाड़ा में 20 होता है, नहीं होता है। चलिए 8 से मतलब ये कटने वाला नंबर नहीं है। अगला चेक कीजिए, आप लिख लीजिए थोड़ा सा, इसका अगला 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा। देखिए कौन सा नंबर 8 से पूरा पूरा लग रहा है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, शुरू से फिर से करते हैं। 8 है का 8, 2 बचा, 2 इसको दिए कितना हो गया 20 हो गया। अच्छा 10 तो सभी के पास आ रहा है ना शुरुआत में, ये
मतलब यहाँ 2 बचा था, 2 जब इसको दिए तो 20 हो गया, 8 के पहाड़ा में 20 नहीं होता है। तो यहाँ भी तो 2 बचेगा, 2 जब इसको देंगे 21 हो जाएगा, 2 जब इसको देंगे तो 22 हो जाएगा, 2 जब इसको देंगे तो 23 हो जाएगा। क्या ये सब नंबर मतलब 8 के पहाड़ा से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। 2 इसको देंगे तो 24 हो जा रहा है, हाँ 8 के पहाड़ा में 24 होता है, ये नंबर देखिए लग जा रहा है। चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, 8 है का 8, 10 है ना, तो 2 बचा, 2 इसको दे दिए तो 24 हो गया, और 8 दिए 24। देखिए ध्यान से, 100 से आगे मतलब हमें 100 से थोड़ा सा आगे हमें 104 नंबर मिला है ना। 104 एक ऐसा नंबर हमें मिला है जो 8 से पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो हम शुरुआती नंबर हमें कितना मिला? 104, है ना। 100 से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़े तो 104 हमें एक ऐसा नंबर मिला है जो 8 से पूरा पूरा कट लग जा रहा है, ठीक है ना। तो 104 ले सकते हैं। अब 104 में 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 100, कितना हो जाएगा ये? 112। 112 में जब आप 8 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 120। मतलब ये अब तो ये अगला नंबर हम लोग पकड़ पा रहे हैं, 8 जोड़ जोड़ के मालूम चल जा रहा है कि ये सभी नंबर से और 8 से पूरी तरह से कट लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, लास्ट नंबर पकड़ना ज़्यादा जरूरी है। कहाँ बोला गया? 100 और 500 के बीच बोला गया, मतलब 500 से थोड़ा सा डाउन होना पड़ेगा। चलिए 500 से थोड़ा सा नीचे कितना आएगा? 499 आएगा, 499 आएगा, 498 आएगा, 400, देखिए ध्यान से 497 आएगा। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, है ना, नंबर कितना लिखते रहेंगे, चेक कर लीजिए थोड़ा सा, 8 से पूरा पूरा कौन सा नंबर कट रहा है, ठीक है ना। चलिए चेक कीजिए 8 से कौन सा नंबर कट रहा है। 848, एक इसको दे दिए तो 19, क्या 8 के पहाड़ा में 19 होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 848, एक इसको दिए, कितना हो गया? 18, क्या 8 के पहाड़ा में 18 होता है? नहीं होता है। उसी तरह एक इसके पास जाएगा 17, 8 के पहाड़ा में 17 नहीं होता है। उसी तरह एक इसके पास जाएगा तो 16, 8 के पहाड़ा में 16 होता है। मतलब 8 से कटने वाला नंबर आपको यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? 496, जो 500 से थोड़ा सा पीछे है ना। 500 से थोड़ा सा पीछे, मतलब 500 से थोड़ा सा पीछे आपको कौन सा नंबर मिल रहा है? 8 से कटने वाला 496। चेक भी कर लीजिए ना इसको। 848, एक इसको दे देंगे, एक इसको देंगे तो होगा 16, और 8 3 16, ठीक है ना। चलिए अंतिम नंबर को आप लिख लीजिए 496। बिल्कुल पकड़ने का यही तरीका आप रखिएगा, ठीक है, तो जल्दी पकड़ में आएगा कौन सा नंबर सेट होगा। चलिए प्रश्न क्या है आपके पास? 100 और 500 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है ना, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि 104 से लेकर जो आपने नंबर यहाँ पर लाया है, जो एपी आपने यहाँ पर तैयार किया है, इससे पहले ये मालूम कीजिए 104 से लेकर 496 तक ऐसा कितना नंबर है जो 8 से पूरा पूरा कट जाता है ना। 104 से लेकर 496 तक 8 से पूरा पूरा भाग लगने वाले कितने नंबर है, इसको निकालने के लिए आप n का मान निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले a का मान लिखिए आप। a का मान कितना है? 104। d का मान कितना हो जाएगा? 112 में से 104 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 8। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद यानी l, 496। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग nवां पद यानी इसको tn का भी मान बोलते हैं, तो tn बराबर भी 496 लिख दीजिए। चलिए tn बराबर 496। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप ये मालूम कर लीजिए कि 104 से लेकर 496 तक 8 से पूरा पूरा कटने वाले कितने नंबर है, यानी आपको यहाँ पर n का मान निकालना सबसे पहले, ठीक है ना। और n का मान निकालने के लिए आप tn का फॉर्मूला लगाते हैं। एक ही जैसा तो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। tn का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना दिया है? 496, a का मान 104 और n फिलहाल आपको चाहिए, इसलिए n को आप n ही लिखेंगे, -1 इंटू डी। डी का मान कितना है आपके पास? 8। 496 प्लस का 104 है, उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 104। अब उधर क्या बचा? n-1 इंटू 8। चलिए इसको माइनस कीजिए। 6 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 2। 9 में से 0 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 9। 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 3। गुना में 8 है, इसको उठा के आप भाग में कर दीजिए, ठीक है ना। अब उधर क्या बचा? आप बोलेंगे सर n-1 बचा। 8 से इसको कट लगाइए आप, कितना लगेगा ये? 8 चौक 32, 8 पंचे 40 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 चौक 32 लगेगा ये, 8 चौक 32। देखिए ध्यान से, 39 से आपने 32 लिया, कितना बचा? 7। 7 इसको दे दिए, कितना हो गया? 72। 8 के पहाड़ा 72 कितना बार में? तो 9 बार में, 8 नमा 72, ठीक है ना। तो कट पिट लगकर कितना आया यहाँ पर? 49, ठीक है। माइनस का 1 है, इसको उठा के आप इधर कर लीजिए, प्लस का 1 हो जाएगा ये, बराबर n। सीधा करके लिख दीजिए, n बराबर आया है सर 49 और 1 50।
इस 50 का क्या मतलब हुआ कि सर 100 से लेकर 500 के बीच में 50 नंबर ऐसा है जिसमें अगर 8 से भाग लगा दिया जाए तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, दोबारा रिपीट करते हैं। 100 से लेकर 500 के बीच में 50 नंबर ऐसा है जिसमें अगर हम 8 से भाग लगा दें तो वो नंबर पूरा पूरा कट लग जाएगा। मतलब 8 से भाग लगने वाले सभी नंबर को जोड़ने के लिए बोला गया है। तो 8 से भाग लगने वाले यहाँ पर कितने नंबर आए आपके पास? 50। अब 50 नंबर को आप जोड़ देंगे तो आपका योगफल कितना होगा, आपसे प्रश्न यही पूछा गया है। चलिए योगफल के लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा? SN वाला। SN के यहाँ पर छोटा फॉर्मूला लिखना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि मेरे पास L का मान यानी अंतिम मान दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए n/2 A + L मान सेट कीजिए। SN n के जगह पर हमें कितना रखना है? 50। चलिए n के जगह पर 50, जहां भी n वहां पर 50 सेट कर दीजिए, बट्टा में 2। A का मान कितना है आपके पास? 104। चलिए 104 लिख दीजिए प्लस L। L का मान कितना दिया गया हमें? 496। चलिए रख दीजिए 496। ठीक है, 2 से इसको कट लगा दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 25। तो 25 × 104 में 496 जोड़ दीजिए, 4 इसको दे दीजिए ना, कितना हो जाएगा? 500 और 100 यहाँ बचाएगा 600। चलिए इसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किनारे 2 जीरो, इसको 25 को 6 बार पढ़ लीजिए ना, 25 × 5 125, 25 × 6 150, 25 × 6 कितना आ रहा है? 150। किनारे वाला दोनों जीरो लगा दीजिए, लीजिए 15,000 आया है आपका योगफल का आंसर। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करने के बाद आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग अगले दिन देखेंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 3 अंकों की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य हो। अच्छा, 3 अंक वाला वो सभी नंबर का योगफल निकालना है जो 13 से पूरा पूरा कट जाता है। चलिए ध्यान से सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। 13 से कटने वाला 3 अंक वाला पहला नंबर जो होगा आपके पास वो 13 8 104 होगा। कितना होगा? 104। वैसे 3 अंक वाला नंबर तो 100 से चालू होगा। क्या 113 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 104 कटेगा 13 से पूरा पूरा। इसको हम लोग इजीली पकड़ लिए हैं कि 13 8 104, 13 9 117, 13 10 130, 13 ऐड होता चला गया है इसमें। देखिए ध्यान से, 104 में आप 13 ऐड कर देंगे 117 मिलेगा, 117 में 13 और ऐड कर देंगे आपको 130 मिलेगा। 13 13 जुड़ता चला गया है ना। अब आपको अंतिम नंबर पकड़ना है कि 13 से भाग लगने वाला 13 से पूरा पूरा कटने वाला 3 अंक वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 900 कुछ हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अच्छा, पहला नंबर में 991 लेते हैं, चेक करते हैं इसको जरा सा। कितना से? 13 से लगाना है तो 13 सत्ती 91 लगेगा, ये 99 है। कितना बचा? 8 बचा। 8 इसको दे दें 81 हो गया। क्या 13 का पढ़ा में 81 होता है? नहीं होता है। ठीक है ना। अगर यहाँ मतलब 2 आता तो ये 82 हो जाए, 83 हो जाता, ये सब नंबर तो नहीं होता है। अगर इसको 4 देते तो 84 हो जाता। मतलब हमें इससे डाउन होना पड़ेगा थोड़ा सा। 90 तो नहीं होगा, इसे थोड़ा सा 89 88 लेकर देखते हैं। 88 लेकर देख रहे हैं। चलिए 13 से लगाइए तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91। देखिए 98 शुरुआत में हम 91 लिए हैं, कितना बचा? 7। 7 जब इसको दे दिए तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 78। 13 6 78। हाँ, ये नंबर लग जा रहा है ना। 13 से कटने वाला अंतिम नंबर जो है 3 अंक वाला सबसे बड़ा 988 आपको मिला है। चलिए 988 लिख दीजिए। 3 अंकों वाला 3 अंकों का कौन सा नंबर मिला है आपको? 13 से कटने वाला 988 है ना। 13 से भाग लगने वाला 3 अंकों का सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिला है? 988। ये आपका अंतिम नंबर हो गया। ठीक है ना। चलिए ध्यान से, इसमें सबसे मेन बात क्या है? आपको एपी तैयार करना। ठीक है ना। चलिए ध्यान से सोल्व करते हैं। पदों का योगफल आपसे पूछा गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी पदों का संख्या निकालेंगे यानी n का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप a का मान लिखिए एपी से। a बराबर 104, d का मान कितना हो जाएगा? 117 में से 104 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 13। सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद यानी l का मान 988। इसी पद इसको हम लोग nवां पद यानी tn का भी मान बोलते हैं। चलिए लिख दीजिए tn बराबर 988। ठीक है, जगह थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि 104 से लेकर अब क्या निकालना है आपको? 104 से लेकर 988 तक ऐसे कितने नंबर है आपके पास
जिसमें अगर 13 से भाग लगा दिया जाए तो वो नंबर पूरा पूरा कटता जाएगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, मतलब आपको n का मान यहाँ पर निकालना है कि 104 से लेकर 988 तक ऐसा कितना नंबर है जिसमें अगर 13 से भाग दे दे तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। और इसको निकालने के लिए आप n का मान निकालते हैं, ठीक है ना, और n निकालने के लिए आप tn का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए लिखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए tn का मान लिखते हैं। tn का मान कितना दिया गया, ये अंतिम वाला नंबर को हम लोग tn का मान बोलते हैं, इसी को l का मान भी बोलते हैं। तो tn का मान कितना है आपके पास 988, तो आप tn की जगह पर लिखेंगे 988। a का मान लिखिए, a का मान कितना है आपके पास 104 प्लस, आपको फिलहाल n का मान निकालना है। और n का मान आप क्यों निकाल रहे हैं, आपको ये मालूम करना है कि 104 से लेकर 988 तक 13 से कटने वाला पूरा पूरा नंबर, 13 से कटने वाला कितने नंबर है, ठीक है ना, इसलिए आप n का मान निकाल रहे हैं। चलिए, इसलिए आपने क्या किया, n को n लिख दिया है, इंटू d का मान लिखिए आप, d का मान कितना है आपके पास 13, चलिए 13 रख दिया। ठीक है, तो 988 प्लस का 104 है, उठा के इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस के 104। अब इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 13। ठीक है ना, देखिए ध्यान से माइनस कर लीजिए इसको, 8 में से 4 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 में से 0 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 9 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। गुना में 13 है, इसको उठा के इधर ले आइए भाग में। अब इधर कितना बचा, आप बोलेंगे सर n माइनस 1 बचा। 13 से इसको कट लगा दीजिए आप, ठीक है ना, 13 से कट लगा, 13 छक 78 लगेगा, 13 से 91 तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 छक कितना लगेगा 78। देखिए ध्यान से, 13 छक 78, 88 है ये, आपने 78 लिया, कितना बचा 10, 10 जब इसको दे दी कितना हो गया, ये 104 हो गया। और 13 नवा होता है 104, 13 8 104 होता है, कितना होता है 13 8 104, 13 नवा तो 117 होता है ना। ठीक, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जब हम लोग इससे लिए 13 छक 78, 88 से 78 ले लिए, कितना बचा 10 बचा, और 10 जब इसको दे दें 104 हो गया। 13 के पहाड़ा में 104 कितना बार में होता है, 8 बार में होता है, 13 8 104। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, इधर कितना है आपके पास 68, माइनस का 1 है, इसको उठा के इधर कर लीजिए आप, प्लस का 1 हो जाएगा ये। अब इधर क्या बचा, आप बोलेंगे सर n बचा, अब सीधा करके लिख दीजिए ना, n बराबर हो गया सर 68 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 69 हो जाएगा। अब इस 69 का क्या मतलब हुआ कि सर 104 से लेकर 998 तक 69 नंबर ऐसा है जिसमें अगर आप 13 से भाग दे देते हैं तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब 13 से कटने वाला 3 अंक वाला कितने नंबर है, 69 नंबर है। अब ये 69 नंबर को आप जोड़ देंगे तो इसका योगफल कितना आएगा, आपसे यही बातें पूछा गया है, ठीक है ना। और आप योगफल के लिए फॉर्मूला कौन सा लिखते हैं, एसएन वाला। एसएन का यहाँ पर आप छोटा फार्मूला लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि आपके पास एल का मान है, यानी अंतिम पद का मान है, इसलिए एसएन का छोटा फार्मूला लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए एसएन का फार्मूला लिखिए छोटा वाला, n/2 a + l। एन वहाँ पर आपको कितना रखना है, 69। चलिए n की जगह पर 69 रख दीजिए, ठीक है। जहाँ पर भी यहाँ n लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आपको 69 लिखना पड़ेगा, बटा 2। a का मान रखिए आप, a का मान कितना दिया हुआ है 104, चलिए a की जगह पर 104 प्लस l का मान कितना दिया हुआ आपके पास 988, तो आप l के जगह पर रखेंगे 988, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69/2 इसको जोड़िए आप, 988 में 104 जोड़ेंगे कितना होगा, है ना, देखिए ध्यान से, इसको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 का 2 बचा 1, 8 और 0 8, एक बचा हुआ था कितना 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा ये 10, 1092, ठीक है। 2 से तो कटने वाला नंबर है ना ये, चलिए 2 से कट लगा दीजिए इसको, 2 से कट लगा रहे हैं तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये पूरा कटा है। 9 को कट लगाते हैं, 2 चौके 8, एक इसको दे दिए कितना हो गया 12 हो गया, तो 2 छक 12। अब कितना बचा है आपके पास 69 गुना 546। अब इसको आप गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो गुना हम यहाँ पर शॉर्ट तरीके से करेंगे, आप अपने तरीके से गुना करें, वैसे हम गुना समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं, 546 को गुना करना है 69 से। अब इसको ऐसे पढ़ते हैं, 546 है सर 69 बार, 546 है सर 69 बार। चलिए हम इसको लिख देते हैं कि 546 है सर 70 बार। तो कितना बार 546, यहाँ पर लिखा हो 546 है 69 बार, जबकि हम क्या किए 546 लिख दिए 70 बार। तो के बार 546 ज़्यादा लिख दिए, एक बार, तो एक बार 546 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 546 70 बार, एक बार 546 माइनस कर दिए तो 546 69 बार ही तो बचेगा यहाँ पर,
चलिए इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किनारे वाला 0 रख दीजिए, 7 से इसमें पढ़िए, 7 छक 42, 42 का 2 बचा 4, 7 चौक 28, 28 4 32, 32 का 2 बचा 3, 7 पंचे 35, 35 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 38। कितना माइनस करना है इसमें 546, चलिए इसको यहाँ पर लिखाइए, 546 माइनस कर देंगे, आपका आंसर चला आएगा। ठीक है ना, चलिए माइनस कीजिए, 10 में से 6 माइनस कर देंगे कितना बचेगा ये 4, ये कितना बचा 11, 11 में से 4 माइनस कर देंगे कितना बचेगा ये 7, ये भी कितना बचा 11, 11 में से 5 माइनस कर देंगे कितना बचेगा ये 6, बचा तो ये दे रहा था इसलिए ये कितना बचा 7, और किनारे कितना है ये 3, चलिए माइनस होकर कितना आया है 37,674, लिखिए यहाँ पर 37,674, और ये हो गया आपका योगफल का कंप्लीटली आंसर। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।